हेलो व्यूअर्स, मैं अता मखदूम हूँ और डेटा साइंस का आज हमारा लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम डेटा के टाइप्स को देखेंगे, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे और हम ये देखेंगे कि कॉमन सोर्सेज ऑफ डेटा कौन से हैं जहाँ से हम डेटा हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा के टाइप्स को, यानी डेटा की अकसाम को, जो कि 3 हैं: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी तरतीब से महफूज किया गया डेटा, ऐसा डेटा जिसको बड़ी तरतीब के साथ कॉलम और रोज की शक्ल में महफूज किया गया हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी मिला जुला डेटा, ऐसा डेटा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो तरतीब से महफूज हो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो जो बेतरतीब हो। इसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यानी बेतरतीब डेटा, ऐसा डेटा जो बेतरतीब हो, जिसको समझना मुश्किल हो, मसलन तस्वीरें, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स वगैरह। अब इन सारी इकसाम को जरा डिटेल से देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा में एसक्यूएल डेटाबेसेस का डेटा शामिल होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का डेटा शामिल होता है, स्प्रेडशीट्स का डेटा शामिल होता है, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह का डेटा होता है, सेंसर्स और जीपीएस से हासिल होने वाला डेटा, नेटवर्क्स एंड वेब सर्वर लॉग से हासिल होने वाला डेटा भी स्ट्रक्चर्ड डेटा में शुमार किया जाता है। इन चीजों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की, यानी मिला जुला डेटा, जिसमें ईमेल्स होती हैं, एक्सएमएल फाइल वगैरह होती है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स, टीसीपी आईपी पॉकेट्स, जिप फाइल्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा वगैरह, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की मिसालें हैं। उसके बाद आ जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ। तो बेतरतीब डेटा जैसे वेब पेजेस का डेटा है, सोशल मीडिया की फीड्स हैं, इमेजेस वगैरह हैं, वीडियो ऑडियो फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, सर्वेज हैं, ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की यानी बेतरतीब डेटा की मिसालें हैं। डेटा चूंकि मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स के अंदर सेव होता है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स का भी पता होना चाहिए। लिहाजा हम कुछ मशहूर फाइल फॉर्मेट्स को देखते हैं जिनके साथ एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें ज्यादा वास्ता पड़ेगा। इसमें सबसे पहले है डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स, या इसे सीएसवी भी हम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन एक्सएमएल, स्प्रेडशीट और एक्सएलएसएक्स, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और एक्सएमएल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन या जेसन। आइए अब इन सारे फॉर्मेट्स को जरा डिटेल से देखते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक सीएसवी फाइल को देख रहे हैं। इस फाइल में मौजूद डेटा वैल्यूज के दरमियान कोमा की मदद से फासला किया गया है, लेकिन कोमा की जगह हम टैब या स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएसवी फाइल फॉर्मेट में पहली रो हमेशा कॉलम हेडर्स के लिए इस्तेमाल होती है और बाकी रोज में इन हेडर से मुतालिक डेटा होता है। एक्सएलएसएक्स फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल का फॉर्मेट होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आप लोग यकीनन जानते होंगे कि ये कॉलम्स और रोज पर मुश्तमिल होता है। कॉलम और रोज जिस जगह में आपस में मिलते हैं वो जगह सेल कहलाती है। जैसे हमारी गिवन पिक्चर के अंदर B1 वो सेल है जहां पे 6% की वैल्यू शो हो रही है और इस सेल का एक अपना एड्रेस भी होता है जो हमारे केस में B1 है। इस किस्म की फाइल को किसी भी किस्म के स्प्रेडशीट पर खोला और इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट, ये फाइल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स की इनकोडिंग यानी उनको कोड की सूरत में लिखने के उसूलों की वजाहत करता है, यानी इंसान के लिए भी रीडेबल होते हैं और मशीन के लिए भी रीडेबल होते हैं। गिवन पिक्चर के अंदर इनकोडिंग UTF-8 को इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीजों के बारे में आप बिल्कुल परेशान मत हो, इन सब चीजों को हम इंतहाई तफसील से जानेंगे। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट तहरीरी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी डिवाइस या प्लेटफॉर्म पर भेजने और इस्तेमाल करने के लिए सबसे मशहूर फाइल फॉर्मेट है। इसकी मिसाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेसन फाइल फॉर्मेट को। ये फाइल फॉर्मेट इंसानी मुताले के काबिल टेक्स्ट को महफूज करने और ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। गिवन एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स का डाटा हमारे पास महफूज है और उस डाटा के अंदर हमारे पास कस्टमर्स का डाटा भी मौजूद है। ऑर्डर्स में हम देख रहे हैं कि ऑर्डर नंबर, डेट, ट्रैकिंग नंबर, कस्टमर आईडी, और कस्टमर्स के डाटा के अंदर कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड वगैरह का डेटा शामिल है। स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि कॉमन सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन से, यानी आमतौर पर हम डेटा कहां से हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, उसके बाद फ्लैट फाइल्स और एक्सएमएल डेटा सेट्स हैं, एपीआई एंड वेब सर्विसेज, वेब स्क्रैपिंग, डेटा स्ट्रीम्स एंड फीड्स। इन सारी चीजों को अब हम डिटेल से देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस, इनमें सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यानी एक टेबल के फॉर्मेट में कॉलम और रोज की शक्ल में मौजूद होता है। आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंटरनल ऑपरेशंस को चलाने के लिए कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में उनके बिजनेस एक्टिविटीज यानी कारोबारी सरगर्मियों का रिकॉर्ड भी उनको हासिल होता है। कस्टमर ट्रांजैक्शन यानी कस्टमर के साथ लेन देन का रिकॉर्ड उन्हें हासिल होता है। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज यानी इदारे के जो मुलाजमीन है उनके मुतालिक मालूमात का रिकॉर्ड भी उन्हें हासिल होता है। और वर्क फ्लोज यानी काम के मुख्तलिफ मराहिल की तफसीलात भी उनको हासिल होती हैं। इसके नतीजे में हासिल होने वाले डाटा को महफूज रखने के लिए जिस डेटाबेस का या जिस जगह का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल,
MySQL, IBM का DB2 इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। डेटाबेसेस के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंतहाई तफसील से जानेंगे। दूसरा इंतहाई अहम सोर्स जहां से हमें डेटा हासिल होता है वो फ्लैट फाइल है, जिसके अंदर CSV, XLSX और XML फॉर्मेट के अंदर हमें डेटा सेट मिलते हैं। और ये डेटा सेट कहाँ से आते हैं? बहुत से डेटा सेट तो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और बहुत से डेटा सेट प्राइवेट तौर पर भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हैं। मसलन हुकूमती इदारे बहुत सारे डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक डेटा सेट्स रिलीज करते हैं जिनके अंदर इलाकाई और मुआशी मालूमात होती हैं। इसी तरह बहुत सी कंपनियां डेटा फरोख्त भी करती हैं जिसमें मौसम के मुतालिक मालूमात हो सकती हैं, खरीदो फरोख्त के आदाद शुमार हो सकते हैं और माशी सरगर्मियों के मुतालिक डेटा भी शामिल हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं APIs और वेब सर्विसेज को। API और वेब सर्विसेज डेटा हासिल करने का एक इंतहाई अहम जरिया है। यूजर की तरफ से API को वेब रिक्वेस्ट आती है जिसके जवाब में API यूजर को उसका मुतल्लिका डेटा प्लेन टेक्स्ट, XML, HTML, JSON या मीडिया फाइल की शक्ल में रिटर्न करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ वेब सर्विसेज को नेटवर्क रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की तरफ से हासिल होती हैं और जिसके नतीजे में वो वेब सर्विसेज प्लेन टेक्स्ट, XML, HTML, JSON या मीडिया फाइल की शक्ल में डेटा को रिटर्न करता है। अब हम API के चंद मशहूर इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर ट्विटर और फेसबुक APIs जो ट्वीट्स और पोस्ट का डाटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि कस्टमर्स की राय और जज्बात के मुतालिक डेटा इकट्ठा करके बाद में उसका तज्जिया किया जा सके। इसी तरह स्टॉक मार्केट्स APIs जो शेयर्स और कमोडिटीज का डाटा हासिल करती हैं ताकि पता चले कि नई और पुरानी कीमतों की रोशनी में आइंदा खरीदो फरोख्त का क्या ट्रेंड हो सकता है। डेटा लुकअप एंड वैलिडेशन APIs डेटा की तलाश और तस्दीक के लिए इस्तेमाल होती हैं जो डेटा साइंटिस्ट को या डेटा एनालिस्ट को डेटा की सफाई करने और डेटा का बाहमी रब्त और ताल्लुक समझने में बहुत हेल्प करती हैं। वेब स्क्रैपिंग ये भी डेटा हासिल करने का बहुत अहम जरिया है। वेब स्क्रैपिंग की मदद से हम अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से अपना रिक्वायर्ड डेटा हासिल करते हैं। वेब स्क्रैपिंग को स्क्रीन स्क्रैपिंग, वेब हार्वेस्टिंग और वेब डाटा एक्सट्रैक्टिंग भी कहते हैं। पहले हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और उन पैरामीटर्स की रोशनी में हम अपने मतलूबा डाटा को डाउनलोड करते हैं। वेब स्क्रैपिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है जैसे ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी, पांडाज, सेलेनियम। इन सारे टूल्स को अपने डेटा साइंस के कोर्स के अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करेंगे। डेटा स्ट्रीम्स और फीड्स से जनरेट होने वाला डाटा, मसलन IoT डिवाइसेस और एप्लीकेशन से जनरेट होने वाला डाटा, GPS को इस्तेमाल करने वाली कार से जनरेट होने वाला डाटा, वेबसाइट से जनरेट होने वाला डाटा, कंप्यूटर प्रोग्राम से जनरेट होने वाला डाटा, सोशल मीडिया की पोस्ट से जनरेट होने वाला डाटा, ये सारी डेटा स्ट्रीम एंड फीड्स की मिसाल है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग हो रही होती है और जो टिकर्स चल रहे होते हैं वो डेटा स्ट्रीम्स और फीड्स की बेहतरीन मिसाल है। निगरानी के लिए लगाए गए कैमरास जो वीडियो फीड सेंड करते हैं वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह रियल टाइम फ्लाइट इवेंट से जनरेट होने वाला डाटा जिसका मकसद फ्लाइट्स की रीबुकिंग और रीशेड्यूलिंग करना होता है वो सारी डेटा स्ट्रीम्स एंड फीड्स की मिसालें हैं। डेटा स्ट्रीम्स एंड फीड्स से डेटा हासिल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं उनमें काफका, अपाची स्पार्क और अपाची स्टॉर्म ज्यादा मशहूर हैं। व्यूअर्स, आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट था और कुछ टेक्निकल भी था, लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखें और इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर महफूज करें क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं और डेटा साइंस के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों से बार बार हमें वास्ता पड़ेगा। लिहाजा इन चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में एक मरतबा हम रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या कुछ कवर किया। आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डाटा को देखा जो कि 3 है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स को देखा। उसके बाद हमने देखा कि कॉमन सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें डाटा हासिल होता है, उन सोर्सेज को हमने डिटेल से देखा। इस लेक्चर से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा।